नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। परीक्षा कैलेंडर जारी होने में अध्याचन का पेंच। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पर वर्ष 2024 का परीक्षा कैलेंडर जारी करने का दबाव है, लेकिन आयोग को अब तक किसी भी नई भर्ती का अध्याचन नहीं मिला है। आयोग ने संबंधित विभाग को पत्र भेजकर प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए रिक्त पदों का अध्याचन मांगा है। वहीं अभ्यर्थी लगातार 8 दिनों से सिविल लाइंस में पत्थर गिरजाघर के पास नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती शुरू करने के लिए धरने पर भी बैठे हैं। ऐसे में आयोग की नवनियुक्त अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने नए अध्याचन के लिए शासन स्तर पर बात की है और पत्र भी लिखा है। अगर केवल लंबित भर्तियों को कैलेंडर में शामिल किया जाता है तो अभ्यर्थियों का आंदोलन और तीव्र हो सकता है, क्योंकि वे नई शिक्षक भर्ती या नई विज्ञापन का इंतजार कर रहे हैं और भारी मांग पर अड़े भी हुए हैं। कैलेंडर में शामिल करने के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास अभी केवल यही 2 भर्ती परीक्षाएं हैं। इन भर्तियों के लिए 2 साल पहले अगस्त 2022 में आवेदन पर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसमें अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पद हैं और अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक टीजीटी और प्रवक्ता पीजीटी के करीब 4163 पद शामिल हैं। आप जानते हैं, देखिए, मैं हर वीडियो में ये चीज़ हर बार कहा है, भले ही मेरे चैनल पे व्यूज़ कम आते हैं, व्यूअर्स कम हैं, लेकिन मेरे चैनल की एक खासियत ये है कि बेफालतू की बकवास की जगह मेन मुद्दे पर हम बात करते हैं और इसीलिए शायद चैनल चलता भी नहीं है। लेकिन सच्चाई यही है कि अभी अध्याचन की सबसे बड़ी समस्या इस शिक्षा विभाग के सामने है। सबसे पहले तो ये 2 भर्तियां होंगी, हर बार मैंने कहा है, क्योंकि इसके फॉर्म भरे जा चुके हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती है और आपकी टीजीटी पीजीटी भर्ती है। लेकिन अब चाहे राजकीय विद्यालय हो, उसका अध्याचन चयन आयोग के पास नहीं है। प्राथमिक की बात करें, उसका चयन आयोग के पास कोई डेटा नहीं है। तो जब प्राथमिक के पास का नहीं है और माध्यमिक में भी बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो पद हैं वो 2022 के हैं, करीब 2-3 साल हो चुके हैं, और नए बच्चों ने भी कोर्स कंप्लीट कर लिए हैं, उनको भी इंक्लूड किया जाए, तो उनका प्रदर्शन अलग चल रहा है। तो वो तभी ऐड हो पाएंगे जब नया अध्याचन मिलेगा कि कुछ नए पद जोड़े गए हैं या फिर क्या हुआ है। लेकिन अभी शिक्षा आयोग के सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो डाटा से बिल्कुल खाली हैं। इवन उनके पास अभी आज तक परीक्षा नियंत्रक भी नहीं है। तो अभी शिक्षा सेवा चयन आयोग की गाड़ी बहुत आराम से चलने वाली नहीं है। रास्ते में कई गड्ढे हैं और कैलेंडर जारी वाकई में अगर किया गया और उसमें कोई भी नई भर्ती नहीं है तो क्या है, 2 या 3 भर्तियां और शायद 1-2 अटके हुए इंटरव्यू, उसके अलावा कैलेंडर में आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलने वाला। और जैसी स्थिति आज बनी हुई है, यही लग रहा है कि कोई और चीज़ नहीं होने वाली। प्राथमिक में कैलेंडर क्यों नहीं हो सकता? प्राथमिक में सबसे बड़ी समस्या इस वक्त 69,000 शिक्षक भर्ती है। भर्ती में सुप्रीम कोर्ट का रिज़ल्ट आना है, उसके बाद जाके डिसाइड होगा उसका। वहाँ से अधिकारी जब फ्री होंगे तब वो आएंगे। 68,500 की बची हुई 27,000 या 21,000 जो सीटें जिसको कोर्ट ने कहा है, तब जाके उस पर फैसला होगा। इसीलिए अभी प्राथमिक में इतनी जल्दी आपको सीट का विवरण देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि अधिकारी उतने ही हैं और ऊपर अधिकारियों की संख्या भी कम है। तो वो सब एक बार में 1 या 2 ही काम कर सकते हैं, सब जगह वो नहीं रख सकते। इसलिए उम्मीद अभी इतनी जल्दी किसी भर्ती की नहीं है। सिर्फ 2 भर्ती, क्योंकि पहले से फॉर्म भरे हुए हैं, उसमें भी जो बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं उनको भी समझना है। देखते हैं कैसे कीर्ति पांडे जी इन सभी चीज़ों को मैनेज करती हैं, कैसे आयोग इन सब चीज़ों को मैनेज करता है और कैसे कैलेंडर जारी करता है। ये सबसे बड़ा सवाल आयोग के सामने है। पर जैसे जारी होगा वो देखने के लिए यहाँ से मिल जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर सटीक बात की अगर आपको चीज़ सुननी है, बेफालतू की मिर्च मसाला वाली बातें सुननी है, तो शायद आपको यहाँ नहीं मिलेगा, लेकिन सटीक बात मिलेगी जो कि सच्चाई है। लास्ट तक आपने वीडियो देखी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।